वेलकम वंस अगेन टू बुद्धवंतिज्म। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ज्योतिष वास्तु का सहारा लेते हैं। बुद्धवंतिज्म हम सबको यही सिखाती है। बहनों और भाइयों, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात, कभी कभी तकलीफें आती हैं, हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है तुम्हें, बस खुद पे भरोसा और रब पे एतबार करो। बहनों और भाइयों, हम वाकई अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि वास्तु और ज्योतिष के मार्गदर्शन के लिए बुद्धवंतिज्म हमारे साथ है, और साथ में है बुद्धवंतिज्म के फाउंडर हमारे संजय बुद्धवंत सर। 23 साल का गाढ़ा अनुभव लिए हजारों को सर आपने वास्तु ज्योतिष का लाभ दिया है, और मैं चाहता हूं कि आज के इस डिस्कशन से हमारे साथियों को भी लाभ मिले। हम ये शूट शुरू करने से पहले आप डिस्कस कर रहे थे एक इंडस्ट्रियल वास्तु का, फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप गए थे, बताइए ना सर। हुआ ऐसा था कि हमारे एक परिचित मित्र है जिनके फैक्ट्रीज के काम हमने पहले किए थे, तो उनके 4 फैक्ट्रीज थी, 3 फैक्ट्रीज एकदम सक्सेसफुल थी। ओके, ही वॉज इन प्रॉफिट एंड एवरीथिंग। लेकिन चौथी जो फैक्ट्री थी उसमें बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, और जो काम करने वाले हैं वो ठीक से काम नहीं करते थे, काम पे नहीं आते थे। दे वर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। ओके। तो हम जब वहाँ गए तो हमें एक बात हमारे प्रश्न कुंडली के लिहाज से पता चली, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो जिस समय पर एंटर करते हैं तो उस समय की एक प्रश्न कुंडली होती है। जैसे जन्म किसी का होता है उसकी जन्म कुंडली, वैसे किसी प्रश्न के लिए, किसी वास्तु के लिए जब हम जाते हैं तो उसकी एक कुंडली होती है। तो कुंडली के हिसाब से मुझे लगा कि अरे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए, ईशान्य दिशा में। ओके। लेकिन वहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो कितनी बड़ी जगह थी वो? बहुत बड़ी थी, एक 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी। ओके। बड़ी थी। तो देखा हमने, पहले जाके मुआयना किया जगह का, तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कुछ खाली जगह दिखी, कुछ दिखा नहीं। तो हमने सोचा कि उनको पूछा कि इधर कुछ है क्या नीचे, तो उनको भी पता नहीं था। मालिक को पता नहीं था। ओके। तो जब उनका एक पुराना एक कॉन्ट्रैक्टर वहाँ आया तो उसको पूछा कि इसके नीचे कुछ है क्या, तो उसने बोला हाँ। क्या है? तो बोला इतने ये बाजू में जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, तो उनका टॉयलेट्स का जो भी कनेक्शन का सीवरेज टाकी है वो इसके नीचे है। सब का वो जो वहाँ जमा हो जाता सबका। है। अरे बाप रे। बहुत और डीप था वो। तो हमने बोला इसको खुलने के लिए किधर ये ढक्कन विक्कन? हाँ है, वो क्या उधर है, वहाँ से आपको कर सकते हैं। तो हमने वो ढक्कन खुलवाया तो पाया है कि वो इतनी बड़ी टाकी के अंदर कम से कम 10 बाय 30 स्क्वायर फीट, इतनी डीप, पूरी भरी हुई थी। तो कभी उन्होंने साफ ही नहीं किया था उसको। तो होता क्या है कि पहले वो पैसेज में रही होगी, लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं कि उस पैसेज को अपने अंदर ले लेते हैं जगह बढ़ाने के लिए। वास्तु का एक्सटेंशन कर दिया तो वो अंदर आ गई। तो हमने उनको तुरंत सुझाव दिया कि देखिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान्य दिशा में, नॉर्थ में ये इतनी बड़ी टाकी है, तो इसको पहला काम कीजिए कि टैंकर मंगा कर उसको खाली कीजिए, साफ करें, उसको सफाई करें, उसको निकाल दीजिए जो गंदगी है। तो फिर उन्होंने बुलाया तो एक 4-5 टैंकर भर के फिर वो लेके गए। और ये वास्तु में साउथ वेस्ट का एंट्रेंस था। तो जब भी ऐसे सामने दिशा में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े, तभी उसका जो रिजल्ट है वो बहुत वल्नरेबल होता है। ओके। खास करके नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 2 डायरेक्शन में अगर सामने कुछ डिफेक्ट्स है बहुत बड़े, तो फिर बहुत ही बड़ा निगेटिव रिजल्ट मिलता है। ये 100% है। वाह बैनर भाई, आप गौर कर रहे हैं ना इस बात पर कि अगर आपकी भी वास्तु है और उसके ईशान्य में और उसके सामने साउथ वेस्ट में, नैऋत्य में अगर कोई दोष है, तो वो आपके ग्रोथ पर असर करता है, आपके प्रॉस्पेरिटी पर असर करता है, और एक रूटीन में काम जो चलना चाहिए उसमें बाधाएं लाता है। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और सर ने एक बात कही है, प्रश्न कुंडली, और मैं सर को कहा ना, सालों से जानता हूँ, प्रश्न कुंडली जब देखते हैं ना सर, और प्रश्न कुंडली झूठ नहीं बोलती। ये वीडियो देखते हुए कई लोगों को लगता भी होगा कि पता नहीं ये शास्त्र चलता है कि नहीं, वो हम नहीं मानते, हम ये सब पर नहीं सोचते। दोस्तों, मेरा ये अनुभव है इस शास्त्र को लेकर कि सोच बदलो तो सितारे बदलते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदलते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। वाह,
अगर आपने अपनी Very nice. सोच को बदली है और इस शास्त्र का सहारा लिया है तो इस शास्त्र ज़रूर आपका हाथ थाम कर आपको बहुत आगे ले जाएगा। बुद्धवंतिज्म। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू।